नमस्कार दोस्तों। चलिए, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया है। आज एक बहुत ही अच्छा मूव, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर कोई सेल साइड का मूव आता है, हमारा डिमांड जोन जो बना हुआ था 46,300 350, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो एक बहुत ही साफ मूव और एक तूफानी मूव आ सकता है। सो आज बैंक निफ्टी ने वही मूव दिया है और आई होप आप लोगों ने उस मूव को पकड़ा होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया होगा। तो चलिए जल्दी से हम आज इसका एनालिसिस करते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए क्या हो रहा था मार्केट में, 46,300 350, ये पिछले 8 दिन से मार्केट यहीं पे रुका हुआ था। तो देखिए ऑब्वियसली मैं आपको फर्स्ट डे से ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से घोड़ा भाग के गया था 2500 पॉइंट। 2500 पॉइंट भाग के गया, वन गो में जा चुका है। अब क्या होना था, या तो ये कंसोलिडेट करे यहीं पे और उसको अपसाइड ब्रेक करे। ये कंडीशन तब होती है जब बायर्स बहुत एग्रेसिव अभी भी होते हैं, एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, बट उतना बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव रहे नहीं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रुके रहे, जब बायर्स ने ऊपर दम नहीं दिखाया तो सेलर्स आज एक्टिव हो गए। आज सेलर्स ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये इसका साइकोलॉजी इसकी ये है। और जब यहाँ तक गया है तो अब हो क्या सकता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ क्या हो सकता है कि 2500 पॉइंट यहाँ गया है, तो देखिए 1500 पॉइंट्स यहाँ से नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। 1500 भी आ जाए, 2000 भी आ जाए, लेकिन ये जो लो है इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ये चाहिए। ओवरऑल फिर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बुलिश ही होगा, अप ट्रेंड ही रहेगा। इस लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने वही किया। अब देखिए, मैं आपको एक बार आज का एनालिसिस जल्दी से बता देता हूँ 15 मिनट्स में। देखिए, हमने डिस्कस किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था कि अगर मार्केट यहीं पे 46,500 600 के आसपास अगर यहीं पे कहीं ओपन होती है तो हमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि देखिए प्री मार्केट क्या हो रहा था, अभी तक सेल ऑन राइज था। ये देखिए प्रीवियस अपने किसी भी हाई को मार्केट निकाल नहीं रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी जो लेटेस्ट जो मार्केट ने कल बनाया था वो देखिए, ये था, ये तो उससे पहले था, ये था, ये देखिए, ये था। ठीक है, उससे पिछला ये था। तो मार्केट क्या कर रहा है कि अपने प्रीवियस हाई को निकाल नहीं रहा है। जब तक मैंने कहा था कि अपना इसका एक स्विंग जो है, प्रीवियस जो हाई है उसको निकाले नहीं और उसको निकाल के सस्टेन नहीं करे, आप बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है और मार्केट सेल ऑन राइज हो रहा है। तो ये आपको मैंने क्लियर कट बोला था। मार्केट ने क्या क्या, देखिए यहीं पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे ओपन हो गया मार्केट, 3 4 कैंडल यहीं रुका, एक ग्रीन कैंडल भी दिखाई। अब कई लोग क्या करते हैं कि 40 500 है, यहाँ पे इतने रुका हुआ है, एक ग्रीन कैंडल भी बहुत सॉलिड बन गई और घुस जाओ। देखिए यहाँ पे आप खुद सोचिए कि कोई बड़ा प्लेयर बीच में पैसा क्यों लगाएगा। और मार्केट चलाता कौन है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, वो लोग मार्केट को चलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अपने आप ही ऊपर नीचे चल रही है, पैसा तो लगता होगा ना यहाँ पे। और पैसा किसका लगेगा, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे। हम तो रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे, हमारी से क्या होता है। हम 500 क्वांटिटी ले लेते होंगे, 1000 ले लेते होंगे, कोई ज़्यादा करे तो 5000 10,000 ले लेता होगा, कोई 200 400 100 भी ले लेता होगा। हमसे मार्केट मूव नहीं होती इधर उधर। बड़े प्लेयर्स हैं तो वो अपनी पोजीशन कहाँ बनाएंगे, जहाँ उनको क्लियर कट लगेगा कि हाँ ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, वहीं पे तो पैसा लगेगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने ऐसे ही मार्केट फंसाता है, और हम रिटेलर्स को ऐसे ही फंसाता है। हमें दिखाया जाएगा कि मार्केट बाइंग का बन चुका है, कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी, और हम सिर्फ कैंडल्स को देख के सोच लेते हैं ग्रीन कैंडल का मतलब अपसाइड ही होता है बस। ग्रीन और रेड कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। लेवल देखिए, जोन देखिए, कौन सा डिमांड जोन है, कौन सा सप्लाई जोन है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद देखिए ये प्रीवियस जो ये लास्ट जो स्विंग कल का बना था मार्केट से, कल का हाई जो था वही मार्केट से निकला नहीं। देखिए, देखिए, नहीं निकला। और जबकि हमारी बात क्या हुई थी कि ये मार्केट यहाँ से चले तो 1 2 घंटा तो, बल्कि फर्स्ट हाफ में ये यहीं पे कंसोलिडेट करे। अब मार्केट अगर पूरा दिन यहाँ रुका रहता ना, मतलब पूरा दिन का मतलब फर्स्ट हाफ में 2 3 घंटा यहीं रुका रहता और उसके बाद इसको ब्रेक करता, या इसको ब्रेक कर देता, एक बार यहाँ पे ब्रेक कर देता, इस कैंडल ने ब्रेक कर देता अच्छे से, ब्रेक करके 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा, मतलब फर्स्ट हाफ में 1 2 घंटा यहीं पे रुका रहता, फिर उस रेंज को भी अपसाइड को ब्रेक करे, तो सोच सकते थे कि हाँ देखो यहाँ से बायर्स चले थे, यहाँ तक आए, बायर्स ने इसको होल्ड किया है और अब फिर फर्दर इसमें बायर्स ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स में दम नहीं है जो नीचे नहीं हिला पाए इसको। तो हम अपसाइड का मुंह तब ले सकते थे, वो भी मैंने कहा था छोटी क्वांटिटी। ठीक है, वो हुआ नहीं। मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई और एक ये कैंडल बनाई। ठीक है, तो मैंने भी अपना एक ट्रेड यहाँ पे लिया था। जैसे ही मार्केट से ब्रेक नहीं हुआ, ये हुआ, तो मैं समझ गया था कि मार्केट से प्रीवियस जो अपना लास्ट का जो हाई है वो नहीं निकल रहा है, और यहाँ से घोड़ा ऑलरेडी 250 100 200 पॉइंट यहाँ से जा चुका था। ठीक है, तो अब मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ एक बार। देखो मैंने क्या किया था।
जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, तो ये 1 2 3 4, ये 4 कैंडल का जो ये एक रेंज, मतलब एक कंसोलिडेशन हुआ था, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मैंने इस कैंडल में एंट्री ली। तो मेरा व्यू था कि मार्केट फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट हर्डल ये इसको फेस करे, ठीक है। तो फिर भी देखिए यहाँ पे अगर एंट्री हुई 680 के आसपास और ये यहाँ तक भी आए, तो मतलब 150 पॉइंट, 160 पॉइंट का अपने पास था कि स्कोप। तो यहाँ तक देखिए एक मूव आ सकता था अच्छा खासा। अब मार्केट ने किया क्या, बट मार्केट इतने दिन से फंसा हुआ था, तो मार्केट और था परेशान पूरा। और परेशानी में क्या हुआ, जब सेलिंग साइड का कोई मूव आता है ना, तो वो बहुत फास्ट आता है, बहुत एग्रेसिव सेलिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि बायर्स भी थक चुके हुए हैं, बायर्स ने हाथ छोड़ दिया और सेलर्स ने एग्रेसिवली ट्रेड किया है। तो मार्केट देखिए यहाँ से कितना साफ फॉल हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे मूव के लिए मत जाइए, मार्केट इतना बुरे से मारेगा समझ नहीं आएगी। आज वही हुआ है। जो लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाए होंगे वो पॉइंट तो लेना चाह रहे होंगे 20 30 40, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने का या काटने का भी टाइम नहीं मिला है। अगर किसी ने सिस्टम में नहीं डाल रखा तो उसको काटने का भी टाइम नहीं दिया। देखिए मार्केट ने क्या हाल किया है, एक बार देखिए अपन को। तो इसलिए बहुत संभल के रहिए मार्केट में। ये देखिए 700 पॉइंट का मूव, 700 पॉइंट का मूव, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40, 40 मिनट में 700 पॉइंट। अब जिसने गलत ट्रेड लिया है वो तो यहाँ मर चुका, और जिसने बढ़िया ट्रेड लिया होगा उसकी बल्ले बल्ले। सो मार्केट को आराम से अपना सोच समझ के ट्रेड कीजिए। फिर चले फिर देखिए हमने जो डिस्कस किया था अब चलो उसी पे आते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करे 40 300, ये हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि 40 300 385 इसको मार्केट ब्रेक करती है, तो उसके बाद एक रेंज बनने, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट को यहाँ सस्टेन करने दीजिए, लगना चाहिए। फ्रेश सेलर्स का बैड होंगे, इसको ब्रेक तो चलो कर दिया, अब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, 700.1 मूव में आ चुका है, घोड़ा बहुत भाग चुका है। तो यहाँ डायरेक्ट तो ट्रेड लेना नहीं था नीचे का, और क्योंकि 700.1 गो में आ चुका है तो घोड़ा बहुत भाग लिया, और 40 300 का इंपॉर्टेंट जो डिमांड जोन बना हुआ था वो टूट चुका है। तो अब नए सेलर्स का बैड होंगे, उनको विश्वास कब आएगा, उनको विश्वास तब आएगा जब घोड़ा यहाँ पे रेस्ट करे। यहाँ घोड़े ने रेस्ट किया, देखिए यहाँ पे 1.5 घंटे तक यहाँ रुका रहा, तब इस कैंडल ने इसको, इस रेंज को, जो रेंज बनी थी इसको नीचे की साइड ब्रेक किया। तो जब रुका रहा एक रेंज बना के और जब नीचे की साइड ब्रेक कर रहा हो, तब हम उसी कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं। ये आप थोड़ा एडवांस चीज़ है, ये आपको बाद में समझ में आएगी कि कब आपको उसी कैंडल में एंट्री लेनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए फिर भी मार्केट ने नीचे 200 250 पॉइंट का मुंह दिया है। तो अगर कोई किसी का यहाँ ट्रेड मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आप ये घबराओ मत कि यार हमारा तो इतना 500 पॉइंट 700 पॉइंट था वो निकल गया। मार्केट हमेशा चांस देगी। मार्केट ने देखिए 300 350 के आसपास हमारा डिमांड जोन था, मार्केट वापस 300 पे आई है, देखिए 46 300, ये कैंडल में 46 300 के आसपास वापस रिट्रेस करने आई है। मैं आपको आवरली में भी दिखा देता हूँ, देखिए देखो। अब मार्केट ने ब्रेक, इसने ब्रेक तो कर दिया ये, लेकिन देखिए आवरली में बिल्कुल इसके आसपास आई है। अगर बाई चांस मार्केट वापस इसको ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकलती था, वो ना स्टॉप लॉस ले लेते, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता। ये देखिए यहाँ रुकी रही, इसको नीचे की साइड जब ब्रेक किया है तो अपने को अच्छा खासा एक मूव मिल गया। अब किसी ने चलो ये मूव भी नहीं लिया, तो मार्केट ने देखिए फिर क्या किया, वापस आई है, फिर एक बार एंट्री देने आई है। ये मैंने एक पुट बाई किया था यहाँ भी। ये देखिए जैसे ही क्या किया, 1 2 और 3, 3 कैंडल का यहाँ ब्रेक डाउन हुआ अच्छा खासा बड़ा, फिर इसके बाद देखिए फिर एंट्री देने आई है यहाँ पे, फिर एंट्री दिया इसने, उसके बाद फिर से इसने 200 250 पॉइंट का मूव दिया है। प्रीम मतलब आपके उसमें इसमें आपकी पुट की साइड जो मैंने बाई किया है उसमें भी मेरे को 150 पॉइंट का इसमें मिला है। तो क्या है कि जब आपकी एक्सपायरी होती है जिस दिन, और उससे एक दिन पहले, उस दिन क्या होता है, बाइंग साइड के प्रीमियम जो है बहुत फास्ट आपके गलते भी फास्ट, बहुत फास्ट है, और बढ़ते भी बहुत फास्ट है। बाइंग साइड का प्रीमियम कम भी बहुत उतनी स्पीड से होंगे, अगर आपका एक जगह कुछ देर खड़ा रहेगा तो भी खड़ा खड़ा आपके प्रीमियम खा जाएगा, और अगर फास्ट नीचे आ गया तो भी बहुत फास्ट ही आपको अच्छा खासा आपको गेन मिल जाएगा। तो वही हुआ। तो मार्केट ने, मैं कहने का मतलब है, बहुत अपॉर्चुनिटी दी, एक ये अपॉर्चुनिटी थी, अगर कोई पकड़ पाए तो चलो, पूरा मुंह नहीं पकड़ पाया कोई तो कोई बात नहीं, नीचे सस्टेन किया हमने जो कहा था, फिर एक नीचे का मुंह दिया, फिर एक नीचे का मुंह दिया। यहाँ आप क्या कर सकते थे, बहुत बड़ा, मतलब एक 700 पॉइंट का मुंह आ चुका था, घोड़ा भाग चुका था, यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी छोटी कर सकते थे। और देखिए कल हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, 40 300 ब्रेक होगा तो 40,000 के लिए ही खेलिए। तो देखिए आज इसने 40,000 पे आके यहाँ, ये देखिए यहाँ से 40,000 का इसने हर्डल फेस किया, जैसे ही 40,000 को नीचे ब्रेक किया वापस बाइंग आ गया। अब आज भी देखिए जब भी 40,000 को नीचे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे वापस से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। सो 40,300 टूटने में 40,000 तक ही खेलना था। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ कल के लिए। ये तो था आज का मूव।
अब कल के लिए देखिए, आपको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ही दिखाता हूँ, आप समझिए इसको, साइकोलॉजी समझिए आप। अब देखिए 40,300 ये डिमांड जोन टूट चुका है। तो डिमांड जोन टूट गया तो अब बन गया ये सप्लाई जोन, सेलर्स का अड्डा बन चुका है ये। अब ये बायर्स का अड्डा नहीं रहा है, ये सेलर्स का अड्डा है। तो अब क्या होगा मार्केट, अब मार्केट मान लीजिए जहां क्लोज हुआ है इसी के आसपास खुल जाए, तो इसके आसपास खुल जाए और इसको डायरेक्ट ब्रेक करने लग जाए नीचे, तो देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्ट आप जाइए। क्यों? क्योंकि आज ये 800 साढ़े 800 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी है, और उसके बाद अगर फिर से यहीं पे खुल के फिर नीचे गिरने लग जाए तो देखिए मूव हो सकता है कि चला जाए, लेकिन मैं उसमें डायरेक्ट नहीं घुसूंगा, क्योंकि हाई चांसेज हैं कि 800 साढ़े 800 जा चुका है, 100 200 पॉइंट और जाए, ये वापस एक रिकवरी दे देगा। क्योंकि 1000 पॉइंट अगर वन गो में जा रहा है घोड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना उसमें, और तो वही है, घोड़ा रेस्ट मांगेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर ये इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो उसको ब्रेक करने दीजिए, और उसके बाद देखिए कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, थोड़ा नीचे गया 100 150 पॉइंट, फिर थोड़ा ऊपर आया, और ऐसे ये ऐसे वाला मूव जब बनेगा, उसकी जब नेक ब्रेक होगी तो आप एंट्री कीजिए। या फिर क्या कर सकता है कि यहीं पे रुके, ऊपर आए, ऊपर आके अब इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा ये, यहाँ पे फिर से अग्रेसिव सेलिंग आएगी, तो यहाँ पे ऊपर जाए और यहाँ पे अगर कोई रेंज बना के फिर नीचे गिरे, प्राइस एक्शन तो बनेगा यहाँ भी। तो इसके पास तो आप तैयार रहिए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट अब ऐसा कर सकता है, मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, और मार्केट यहाँ आ जाए, ठीक है, ऐसे, इसको ये गलत चला गया अपना, ऐसे मतलब ये जाके ये आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ये ध्यान रखना। सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि सीधा यहाँ गैप अप खुल जाए, मार्केट यहाँ 240 300 के आसपास गैप अप खुले, तो उसमें देखिए दो कंडीशन है, गैप अप खुल जाए, अगर 300 400 पॉइंट गैप अप खुल जाए, मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप अप खुल जाए 300 400 पॉइंट, और वहाँ पे कोई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन जाए। इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब होता है कि सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं स्टार्टिंग से ही, तो इन्वर्टेड हैमर का जैसे ही लो निकलता है आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे गैप अप खुल जाए और उसके बाद मार्केट 2 4 कैंडल 5 मिनट की रुके, एक रेंज सी बनाए और उस रेंज का ब्रेक डाउन हो, तो भी आप सेलिंग का ले सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है सेलिंग की, यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढने निकलना, जब तक कि ये जो सप्लाई जोन बन गया, सेलर्स का अड्डा बन गया, इस अड्डे के ऊपर बायर्स ना खड़े हो जाए, इसको तोड़ के इसको ब्रेक करके ऊपर ना आ जाए जब तक एक दिन, तब तक आप इसको छेड़ना मत, बाइंग साइड के लिए मत जाना, यहाँ कहीं बार बार यहाँ सिर फुड़ाओ अपना, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, लेकिन वो कब ढूंढनी है, यहीं पे रुक, यहीं पे ओपन हो, 2 4 कैंडल यहाँ रुके, नीचे ब्रेक डाउन करे, या ऊपर यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस फेस हो, यहाँ पे रेंज बने, उसको ब्रेक डाउन करे ना, रेंज को नीचे की साइड ब्रेक डाउन करे तो करना, ठीक है। क्योंकि घोड़ा बहुत भाग चुका, हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए 200 400 पॉइंट की, फिर सेलिंग कंटिन्यू हो। अब एक कंडीशन ये है कि बाई चांस डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए 300 400 पॉइंट, तो क्या करोगे? देखिए 800 पॉइंट पहले ही नीचे है, आज 300 400 और, तो मतलब अगर मार्केट सुबह ही, आप सोचिए, मतलब एक दिन ही हुआ ये, कल तो ओपन होते ही 300 400 और, तो मतलब 1200 पॉइंट। अब जैसे मैंने अपनी पोजीशन कैरी की हुई है, अब मैंने यहाँ से अगर किया है तो मेरा क्या है कि मेरे पास अच्छा खासा एक स्पेस मिल चुका है मेरे को, तो मेरे को 300 400 पॉइंट और मान लीजिए नीचे गैप डाउन के मिल गए, तो उसमें होगा क्या, मेरे को 1000 1200 पॉइंट एक दिन में मिल रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो मैं क्या होगा, एकदम से यहाँ पे रिकवरी आ जाएगी। मैं सेलर था, मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैं बायर बन गया, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे जैसे ही नीचे गैप डाउन हो एकदम से बाइंग आ जाए, लेकिन वो फ्रेश बायर्स नहीं होंगे, वो यहाँ कोई बहुत एग्रेसिव बायर्स नहीं ऐड होंगे। अब बायर्स वही ऐड होंगे जो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो ही होंगे जो बायर्स आएंगे। तो मार्केट अगर 300 400 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए तो आप कुछ मत करिए, घोड़ा बहुत भाग चुका है, उसको वेट कीजिए, कल की लो के आसपास वो आए, वहां पे कोई प्राइस एक्शन देगी, फिर नीचे ब्रेक करे, ठीक है, तब ही आप आइए। तो एक ही कंडीशन में आप डायरेक्ट आ सकते हैं कि जब मार्केट या तो यहीं पे ओपन हो आज की क्लोजिंग के पास और एक रेंज बना के नीचे जाए, ठीक है, या फिर इसके ऊपर यहाँ पे कहीं मार्केट गैप अप खुल जाए और उसके बाद यहाँ पे नीचे का ट्रेड मिले। सो देखिए, हमने डिस्कस किया था, यही एनालिसिस कल के लिए है। अब आप ध्यान रखिए, मैंने 2 3 जो सिनेरियो बन सकते हो बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आप देख के छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। बहुत अच्छा मार्केट था आज पैसा कमाने के लिए, जो पिछले 8 दिन में मार्केट ने एक रेंज बाउंड जो चल रहा था उसकी कमी एक दिन में ही पूरी कर दी। जो मैं कल भी कह रहा था कि मार्केट को टाइम दीजिए, वेट कीजिए, जिस दिन मार्केट आपको लगेगा कि ना, जिस दिन मार्केट आपको मुंह देगा उस दिन आप पूरा एक वीक का पैसा एक दिन में ले जाओगे। सो वही आज किया है मार्केट ने। अब मार्केट सेलिंग का है जब तक कि ये इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर दे। सो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अपने व्यू बना के रखिए, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ढूंढिए। अब सेलिंग का है तो सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढिए, रेजिस्टेंस देखते रहिए, रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, स्पोर्ट मत देखिए अब।
रेजिस्टेंस देखिए, जहाँ रेजिस्टेंस आए प्राइस एक्शन दिखे नीचे ब्रेक करे आप ट्रेड लीजिए, सिंपल। सो अब देखिए क्या हो सकता है, इस लो को मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अब मार्केट यहाँ आया है, यहाँ से आके एक लो हायर लो बना दे, बस हम ये चाहते हैं, एक हायर लो बनाए बड़े टाइम फ्रेम में। हम आपको एक क्विकली अगर दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए मार्केट में क्या है, ओवरऑल मार्केट का ये बड़े टाइम फ्रेम में नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है। सो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से 2500 पॉइंट गया है, यहाँ से 15-2000 पॉइंट नीचे आएगा और वापिस ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। व्यू तो ये बनता है। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत कोई वो हो गया मार्केट फॉल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट जो 2500 पॉइंट गया था उसका रिट्रेस हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ भी लगाओ, ठीक है। बट अभी तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बायर्स के ही होल्ड में है। सो लेकिन हाँ, आप इंट्राडे वाले हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके लिए क्या है, वो अभी मार्केट सेलिंग का बन चुका है। सो सेलिंग का मार्केट है, तो यहाँ पे सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना, रेजिस्टेंस देखना, रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद मार्केट अपने आप को एंट्री देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का यही आपका एनालिसिस है। कल के लिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, प्लीज़ इनको ध्यान रखो और इन ऐसे ही छोटे छोटे क्वांटिटी में आप ट्रेड ले लेके सीखते रहोगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।